निहाल किदवई हैं हमारे साथ। निहाल, इस पूरे स्पीच पर रोशनी डालिए। देखिए, ठीक हमारे पीछे यहाँ योगी आदित्यनाथ की स्पीच चल रही है और यहाँ पर जो आप कुर्सियाँ कई सारे लोग यहाँ पर जा भी रहे हैं वापस, इसलिए कि वो हिंदी समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि काफ़ी लोग वहाँ मौजूद हैं जहाँ पे ये देखिए हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन काफ़ी देर से स्पीच चल भी रहा है। तो ये जो मंडिया का इलाका है, इसके बारे में आपको बता दूं कि 94% लोग जो हैं वो यहाँ कन्नड़ा बोलते हैं, 4% लोग उर्दू बोलते हैं और बचे हुए तमिल और तेलुगु बोलते हैं। ऐसे में लैंग्वेज एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई ट्रांसलेटर होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा था नहीं, तो शायद इसलिए भी लोगों को समझ में बात नहीं आ रही हो। लेकिन इतना तय है कि जब उन्होंने राम जी का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, तो बहुत तालियां बजी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम जी अगर अयोध्या उत्तर प्रदेश से थे तो हनुमान जी का जन्म यही कर्नाटक में हुआ था। ये इन दोनों राज्यों के बीच का कनेक्ट है और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें एक अद्भुत अनुभूति होती है। ये जो इलाका है, ये इलाका ओल्ड मैसूरू रीजन कहते हैं। इसमें 61 सीटें हैं और इस 61 सीटें हैं, ये जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जितनी सीटें जेडीएस जीतेगी ये तय करेगा जेडीएस का भविष्य और जेडीएस का कुमारस्वामी का भविष्य भी, कि क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। हालांकि यहीं पर कोशिश चल रही है बीजेपी और कांग्रेस की भी कि पिछले 2018 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उससे बेहतर प्रदर्शन करे। 61 सीटों में से बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी, जेडीएस ने 27 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। ये वो कलिगा का इलाका है, ये शुगर केन कैपिटल कहते हैं, यानी गन्ने की खेती की राजधानी बोलते हैं। इसे व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए भी जाना जाता है, यानी दूध से जुड़ी हुई जो क्रांति हुई थी उसका भी ये कैपिटल रहा है। और सोचिए कि इस जिले में तकरीबन 9 लाख लीटर दूध हर दिन उसकी पैदावार होती है। 5 शुगर केन की फैक्ट्रियां हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपटना है, यानी मैसूरू से के नजदीक। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है कि फायर ब्रांड में नेता है यहाँ सावरकर बनाम टीपू सुल्तान। बहुत लंबे अरसे तक ये नैरेटिव यहाँ पे चला था और उनकी अपनी एक अलग पहचान है और इसलिए यहाँ पर जब वो आए हैं तो अपना भाषण दे रहे हैं। लोग काफी आए थे यहाँ पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निहाल, आज अभी हम सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को जो अभी भी भाषण दे रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान भी वहां होंगे। कल हमने देखा था कि गृहमंत्री ने भी कई सभाएं की थी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, तो एक तरीके से देखें तो काफी जोर लगा रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी ने 2 दिन पहले ही साफ कर दिया था कि 2 दिनों तक वो कारपेट बॉम्बिंग करेंगे। देश के जाने माने अपने नेताओं को बुलाएंगे, मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे, मंत्रियों को बुलाएंगे और सब पूरे कर्नाटक में एक साथ चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 29 तारीख से यहाँ पर लगातार सभाएं करेंगे। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 6 दिनों में वो तकरीबन 2.5 दर्जन सभाएं करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी सभा की तैयारी चल रही है। बीजेपी के सामने एक चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी से ऊपर उभर करके दोबारा यहाँ पर सरकार बनाना। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो उसकी सत्ता में वापसी हो। जेडीएस कोशिश कर रही है कि अगर किंग बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम किंग मेकर बने, जैसा कि पिछले 2 बार हुआ और मुख्यमंत्री बने जेडीएस के नेता सबसे कम सीट जीतने के बाद। अब यहाँ पर देखिए हल्ला हंगामा काफी हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था वो खत्म हो गया है और योगी आदित्यनाथ अब यहाँ से रवाना होने वाले हैं और ऐसे में काफी नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि यहाँ कर्नाटक में यहाँ से थोड़ी दूर प्रियंका गांधी भी थी। कल आज सुबह में यहाँ से वो सेंट्रल कर्नाटक की तरफ गई, चित्रदुर्गा में उनकी स्पीच है। लेकिन सुबह में हमने देखा कि वो जिस होटल में रुकी थी उसके। तो निहाल, आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बीजेपी के जितने पॉपुलर और मशहूर चेहरे हैं वो सब आज चुनाव मैदान में हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां एक जनसभा को संबोधित किया।